फेलियर बेसिकली जैसे आपको इसकी टर्म से समझ आ रही होगी, रीनल का मतलब होता है किडनी। फेलियर हमारे पास ऐसे किडनी जो है वो अपना काम करना छोड़ देता है, ये उसमें इस तरह का कोई जो है वो डैमेज हो जाता है कि वो अपना फंक्शन जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकता। तो उस टर्म को हम कहते हैं रीनल फेलियर कहते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखेंगे इसके काजेज़ क्या हैं और इसके बॉडी के ऊपर अगर ये हो जाता है इस तरह तो इसकी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट्स किस तरह के हैं, इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं, और अगर ये रीनल फेलियर हो चुका है तो इसका क्योर क्या है, इसका इलाज क्या है, अगर इलाज है तो किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। दैन फर्स्ट ऑफ़ ऑल काजेज़ ऑफ द रीनल फेलियर। अब काजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, इट मे बी अ पैथोलॉजिकल और इट मे बी अ केमिकल नेचर। यानी कि पैथोलॉजिकल का मतलब क्या कि आपको किसी बीमारी की वजह से भी आपके गुर्दे जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं। जैसे डायबिटीज़, आपको पता होगा शुगर में अक्सर हमारे पास जो है वो गुर्दे इफ़ेक्टेड होते हैं। इसके अलावा कोई और केमिकल नेचर जो हमारे पास जो है वो उसकी वजह से भी आपका किडनी जो है वो डिस्टर्ब या डैमेज हो सकता है। अब अगर ये डैमेज हो चुका है तो इसका बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट क्या होगा। आपको पता है कि किडनी का जो बेसिक फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट है। इसने ब्लड के को फिल्टर करना है, उसको क्लीन करना है। अब किडनी के कौन से पार्ट जो है उसको क्लीन करते हैं, आपको पीछे पढ़ा होगा कि बेसिक हमारे पास जो है वो नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय होगा इसमें। और नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट डिस्ट्रॉय होगा, मोस्टली यहाँ पे जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ग्लोमेरुलर पार्ट। आपको पता है फिल्ट्रेशन 99% कहाँ पे होती है, ग्लोमेरुलस में। तो रीनल फेलियर में क्या होता है कि नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय होंगे, बल्कि नेफ्रॉन के साथ उसका बेसिक ग्लोमेरुलर पार्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होता है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन नहीं होगी। फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो आपके ब्लड के अंदर यूरिया और जो अदर नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनका लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, लेवल ऑफ यूरिया एंड द नाइट्रोजनस वेस्ट इंक्रीजेज, राइज इन यूरिया काजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड द अनीमिया। अब जैसे आपके ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल इंक्रीज़ होता है तो वो क्या करेगा, आपका ब्लड प्रेशर उसको इंक्रीज़ कर देगा। ये हो सकता है आपको ब्लड की डेफिशिएंसी, अनीमिया कहते हैं खून की कमी को, तो आपको खून की कमी हो सकती है। तो काजेज़ के बाद इफ़ेक्ट्स के बाद है टाइप्स ऑफ द किडनी फेलियर। कितनी टाइप्स हो सकती हैं इसकी, इसकी बेसिक 2 हैं हमारे पास। यहाँ पे एक है क्रॉनिक रीनल फेलियर, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, और दूसरी हमारे पास है यूरेमिया। क्रॉनिक रीनल फेलियर अब क्या होता है, क्रॉनिक रीनल फेलियर में आपका जो किडनी होता है वो कम्प्लीटली लॉस्ट कर देगा फंक्शंस को, अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, एंड इट कैन नेवर रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो हम क्या करेंगे, टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट पर्टिकुलरली द यूरिया, तो अपने इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए एक ट्रीटमेंट लेके आने हैं। आप जो पेशेंट का ब्लड होता है उसको ट्रीट करते हैं थ्रू डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब होता है क्लीनिंग, यानी कि आपने साफ़ करना है पेशेंट के ब्लड को, तो किस तरह से करना है। डायलिसिस की भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक है हीमोडायलिसिस और एक होती है पेरिटोनियल डायलिसिस। ये ज़रा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने वाले हैं, इनको ज़रा गौर से समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है हीमोडायलिसिस। हीमो कहते हैं ब्लड को, डायलिसिस का मतलब होता है क्लीनिंग। तो क्लीनिंग ऑफ द ब्लड क्या कहलाता है, हीमोडायलिसिस कहलाता है। प्रोसीजर देखते हैं हम। यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो पेशेंट का ब्लड होता है उसको सर्कुलेट करना है थ्रू अ मशीन विच कंटेन, उस मशीन को हम कहते हैं डायलाइज़र। जैसे हमारा किडनी होता है वैसे आर्टिफिशियल एक मशीन होती है, उसको हम डायलाइज़र कहते हैं। ठीक है, जिस अंदाज से यानी कि जिस प्रिंसिपल्स के, जिन असूलों के ऊपर आपका किडनी काम कर रहा है, वो किस तरीके से नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्सेस वाटर को ब्लड से रिमूव कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास कौन फंक्शन परफॉर्म करेगा, डायलाइज़र फंक्शन परफॉर्म करेगा। हमने देखना कि डायलाइज़र के अंदर होता क्या क्या है। डायलिसिस को हमें जब बार बार करना पड़ता है, डायलाइज़र हैज़ 2 स्पेसीज़, इसकी 2 स्पेसीज़ होती हैं, उनको हमने सेपरेट करना है बाय थिन मेम्ब्रेन, यानी कि 2 जगह होंगी, उनको अपने अलग-अलग करना है। दरमियान में लगी होती हैं थिन मेम्ब्रेन्स। आपको पता है मेम्ब्रेन्स हमेशा किस काम के लिए होती हैं, जहाँ पे भी अगर कभी आपने 2 चीज़ों के दरमियान में कोई एक्सचेंज करनी होती है तो उसके अंदर सबसे जो पहला फंक्शन होता है वो हमारे पास क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। तो ब्लड एक साइड पे हमारे पास क्या होता है ब्लड, तो दूसरी साइड पे हमारे पास क्या होता है, डायलिसिस फ्लूइड होता है। ब्लड पासिस फ्रॉम द वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड डायलिसिस फ्लूइड ऑन द अदर। यानी कि मैंने आपको बताया कि डायलाइज़र इस तरह की मशीन होगी कि जिसके अंदर एक स्पेस होगी, ठीक है, यानी कि 2 स्पेसिस होंगी, बल्कि उनको हमने सेपरेट करना है थिन मेम्ब्रेन के थ्रू। एक साइड पे हमारे पास क्या होता है, ब्लड पास आउट होगा, और एक साइड पे हमारे पास क्या होता है, डायलिसिस फ्लूइड होता है। अब हमने करना क्या है, ब्लड और डायलिसिस फ्लूइड के दरमियान में जो मेम्ब्रेन होती है, ब्लड के अंदर से जितना भी वेस्ट मटेरियल एंड द एक्सेस वाटर वो ब्लड से हमारे पास जो है वो मूव करेगा डायलिसिस फ्लूइड की तरफ, और जो आपका ब्लड साफ़ हो चुका है उसको आप बॉडी से क्या करेंगे, उसको बल्कि आप बैक टू द बॉडी भेज देंगे। ठीक है, डायग्राम के ज़रिए आप देख सकते हैं।
यहाँ से हमने ब्लड जो है वो ये अभी साफ़ करने वाला ब्लड है, ये यहाँ बस ब्लड आ जाता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो मशीन है इसको हम कहते हैं डायलाइज़र मशीन कहते हैं। ये डायलिसिस फ्लूइड जो होता है ये इसके अंदर आएगा। ये आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, इसको कहते हैं थिन मेम्ब्रेन लगी हुई हैं, ये वाली मेम्ब्रेन जो है। अब ब्लड जैसे इसके अंदर से पास आउट होता है तो ब्लड और जो डायलिसिस फ्लूइड है उसके दरमियान में एक्सचेंज होता है। किसका एक्सचेंज होता है? ब्लड अपने अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट और जो एक्सेस वाटर होगा उसको निकाल के कहाँ मिक्स कर देगा? डायलिसिस फ्लूइड के अंदर जो है वो उसको मिक्स कर देगा। डायलिसिस फ्लूइड के अंदर जैसे बाकी ब्लड आपका साफ़ हो जाता है, बाकी ब्लड हम जो है वो क्या करेंगे? बैक टू द बॉडी जो है वो उसको भेज देते हैं। ये होता है आपका हीमोडायलिसिस, यानी कि हीमोडायलिसिस भी मोस्टली आपको जो है वो बार बार करवाना पड़ता है। उसके बाद है सेकंड टाइप इसकी डायलिसिस की। 2 बेसिक टाइप है, एक उसकी हीमोडायलिसिस और एक उसका पेरिटोनियल डायलिसिस। अब हम देखते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है। इसका ये भी तकरीबन वैसे वर्क करता है उसी प्रिंसिपल के ऊपर जैसे आपने ये पीछे पढ़ा है हीमोडायलिसिस के लिहाज से, लेकिन यहाँ पे उसका जो मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, हमने एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो है वो डायलिसिस करनी होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास सबसे पहले एब्डोमेन के अंदर जो कैविटी होती है उसको कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये वाली जो कैविटी होती है, इस पूरी कैविटी को हम क्या कहते हैं? जो आपको रेड जो लाइन नज़र आ रही है इसके अंदर जो एरिया होगा ना, इसको कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। पेरिटोनियल कैविटी को हमने लाइन किया हुआ, ये जो आपको रेड कलर की नज़र आ रही है ये इसकी एक एपिथेलियम, जैसे ऊपर हमने थिन मेम्ब्रेन रखी हुई थी, यहाँ पे भी आपने क्या करनी है? एक थिन मेम्ब्रेन रखनी है। किस काम के लिए? एक्सचेंज के लिए। इस थिन मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। तो ये जो कैविटी होगी इसको हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी, और जो मेम्ब्रेन होती है उसको कहेंगे पेरिटोनियम। अब हमने करना क्या है यहाँ पे? पेरिटोनियल कैविटी इज़ फिल्ड विद डायलिसिस फ्लूइड दैट इंटर्स द बॉडी थ्रू कैथेटर। कैथेटर एक ट्यूब होती है, ये डायलिसिस फ्लूइड आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसको अपने एक ट्यूब के ज़रिए जो है वो एक पेरिटोनियल कैविटी के यानी कि बाहर से आपने डायलिसिस फ्लूइड उठाना है और कहाँ इंटर कर देना है? पेरिटोनियल कैविटी के एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो है वो उसको फिल कर देना है। ये डायलिसिस फ्लूइड से फिल हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे क्या होगा? ये जो आपको पेरिटोनियम नज़र आ रही है ये मोस्टली इसके साथ जो है वो ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ये सारी की सारा क्या है? यहाँ पे ब्लड की सप्लाई होती है। तो ब्लड जो होता है वो अपने अंदर से वेस्ट और जो नाइट्रोजनस वेस्ट या एक्सेस वाटर जो होता है वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो कहाँ डाल देगा? डायलिसिस फ्लूइड के अंदर। और डायलिसिस फ्लूइड को जब सारा वेस्ट उसके अंदर हो जाता है तो उसको हम बॉडी से जो है बाहर निकाल लेते हैं। इस तरीके से आपका ब्लड जो है वो साफ़ हो जाता है। तो क्या होगा? हमारे एब्डोमेन के अंदर जो कैविटी होती है उस कैविटी को हम क्या कहते हैं? पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। उसके साथ ही एक मेम्ब्रेन लगी होती है, उसको पेरिटोनियम कहते हैं। हमने करना क्या है? आउटसाइड द बॉडी हमने डायलिसिस सोल्यूशन या डायलिसिस फ्लूइड लेना है, एक बारीक ट्यूब जिसको कैथेटर कहते हैं उसके थ्रू आपने उसको पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डालना है। उस फ्लूइड को जो आपका ब्लड होगा वो एक्सेस वाटर एंड द नाइट्रोजनस वेस्ट जो है पास करेगा, पेरिटोनियम से वो क्या ऐड करेगा उसको डायलिसिस फ्लूइड के अंदर, और इस फ्लूइड को आप बॉडी से क्या करेंगे? रिमूव कर सकते हैं। ये तो थी क्रोनिक जो आपकी टाइप थी रीनल फेलियर की। दूसरी टाइप मैंने पढ़ी है यूरीमिया। यूरीमिया इज़ द एंड स्टेज रीनल फेलियर, यानी कि ये सबसे हमारे पास ख़तरनाक है, यानी कि इस पे हमारे पास किसी भी किस्म का जो लेवल है वो फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं करेगा। हाई डिग्री रीनल फेलियर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? यूरीमिया कहते हैं। इसमें डायलिसिस तो आप कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं, लेकिन डायलिसिस एक लेवल ऐसा आता है कि डायलिसिस भी वहाँ पे फंक्शन परफॉर्म अपना नहीं कर सकता, ना कोई आर्टिफिशली, ना तो आपका किडनी काम करेगा, ना ही वहाँ पर डायलिसिस काम करेगा। तो इसका सिर्फ एक ही परमानेंट जो है वो ट्रीटमेंट है, वो है सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ अ मैचिंग डोनर किडनी। यानी कि आप क्या करेंगे? अपने किडनी को ट्रांसप्लांट कराएंगे, यानी कि जो आपका किडनी होगा उसको आप जो है वो रिमूव करेंगे और उसकी जगह पे यानी कि आप एक किसी और पर्सन का जो है वो हेल्दी किडनी जो है वो आप जो है वो ट्रांसप्लांट करेंगे, और ये उसका जो है वो बेसिक और उसका परमानेंट